अगर आपने भी रिसेंटली अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाया है तो हो सकता है कि आपकी गाड़ी में E20 पेट्रोल ही डाला गया हो, लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि इससे माइलेज डाउन हो रहा है और उनकी गाड़ियों को नुकसान पहुंच रहा है। तो आखिर सच क्या है दोस्तों? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे E20 पेट्रोल क्या होता है, सरकार इसे क्यों लेके आई है, इसके फायदे क्या हैं और नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, और सबसे जरूरी चीज, क्या आपको टेंशन लेने की जरूरत है? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं E20 का मतलब। E20 का मतलब है 80% नॉर्मल पेट्रोल और 20% इथेनॉल का मिक्सचर। यानी E20 पेट्रोल के अंदर 80% जो है वो नॉर्मल पेट्रोल है और बाकी बचा 20% इथेनॉल। इथेनॉल एक बायोफ्यूल है जो कि गन्ना, मक्का और कुछ अन्य फसलों से बनाया जाता है। और ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया ने क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम करने के लिए और पोल्यूशन घटाने के लिए इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम शुरू किया है। और अब देश भर में E20 पेट्रोल रोल आउट हो चुका है। और सरकार इसे प्रमोट क्यों कर रही है? इसके पीछे 3 बड़े रीजन है। पहला रीजन है, इंडिया हर साल बहुत बड़ा अमाउंट क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करता है। अगर इथेनॉल का यूज बढ़ेगा तो इंपोर्ट कम हो सकता है। और दूसरा कारण ये कि इथेनॉल एक रिन्यूएबल फ्यूल माना जाता है, इसलिए कार्बन एमिशन कम करने में मदद मिल सकती है। कार्बन एमिशन का मतलब है जब गाड़ियां चलती हैं और उनके अंदर फ्यूल जलता है तो फ्यूल जलने पर हवा में कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस निकलती हैं और ये गैसेस ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन के लिए एक बड़ा कारण मानी जाती हैं। और सरकार इसी चीज को सबसे ज्यादा प्रमोट कर रही है कि E20 फ्यूल से पोल्यूशन कम होगा। और दोस्तों, तीसरे कारण में ऐसा कहा जा रहा है कि E20 फ्यूल से शुगर कैन और अन्य क्रॉप्स की डिमांड बढ़ेगी, जिससे फार्मर्स को डायरेक्टली फायदा मिल सकता है। अब ये बात कितनी ज्यादा सच है ये तो वक्त ही बताएगा। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या E20 से माइलेज कम होता है? शॉर्ट आंसर है हाँ, होता है। एक्सपर्ट के हिसाब से इथेनॉल की एनर्जी पेट्रोल से कम होती है, इसलिए माइलेज में लगभग 3 से 5% तक की कमी देखने को मिल सकती है। Somebody is saying that fuel mileage is going to be dropped. अरे भाई, it's now well established that when you have ethanol, the knocking that improves mileage. Yes, it may drop a little, but it may drop a little. Mileage can drop a little because of various things. If you're driving from और इंजन की बात करें तो अगर आपकी कार या बाइक E20 कंपेटिबल है तो जनरली उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि बहुत पुरानी या E20 के लिए डिजाइन ना की गई व्हीकल में रबर पार्ट्स या फ्यूल सिस्टम पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो सकता है। और सरकार का कहना है कि E20 को साइंटिफिक टेस्टिंग के बाद रोल आउट किया गया है और अभी तक इंजन फेलियर का कोई एविडेंस नहीं मिलता है। और दोस्तों, इंडिया ही नहीं, दुनिया के कई देश इथेनॉल ब्लेंडिंग फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल है ब्राज़ील का, जहां कई सालों से इथेनॉल फ्यूल का इस्तेमाल हो रहा है। ब्राज़ील में बहुत सी गाड़ियां करीब 100% इथेनॉल या हाई इथेनॉल ब्रांड पर चल रही हैं। और दोस्तों, फर्क सिर्फ इतना है कि ब्राज़ील ने इथेनॉल पर कई दशकों से काम किया है और शायद इसी वजह से लोगों को लग रहा है कि इंडिया में E20 पेट्रोल को जल्दी लागू कर दिया गया है। और दोस्तों, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज के अंदर भी E10 पेट्रोल ही चलता है। दोस्तों, हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि E20 पेट्रोल कोई फेक या एक्सपेरिमेंटल फ्यूल नहीं है। इसका पर्पस है ऑयल इंपोर्ट कम करना, पोल्यूशन घटाना और इंडिया को एनर्जी के मामले में ज्यादा सेल्फ रिलायंट बनाना। हाँ, एक्सपर्ट्स की माने तो माइलेज में हल्का सा डिफरेंस आ सकता है। और अगर आपकी गाड़ी काफी पुरानी है तो अपनी गाड़ी की कॉम्पैटिबिलिटी जरूर चेक करें। दोस्तों, इंडिया में अभी E20 को लेकर जगह जगह प्रोटेस्ट चल रहे हैं। भारी मात्रा में लोग इसके खिलाफ बात कर रहे हैं। लेकिन आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या आपने अभी तक E20 पेट्रोल यूज किया है? और क्या आपको भी अपने व्हीकल में माइलेज या परफॉर्मेंस से रिलेटेड कोई डिफरेंस देखने को मिला है? कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।